हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ओपेक और ओपेक प्लस पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा है। इसका चर्चा में रहने का विषय इसलिए भी है कि यूक्रेन रशिया युद्ध काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो ये ओपेक जो है तेलों का निर्यातक संगठन है। तो इसलिए इस पे देखिए, आज आजकल आपने देखा होगा कि कच्चे तेलों और पेट्रोलियम में काफ़ी उछाल आ रहा है। तो इस वजह से ये टॉपिक काफ़ी चर्चा का विषय है। और मैं बता दूं आपको, इसमें एक चीज़ होगी, ये ओपेक ओपेक है और एक ओपेक प्लस है। तो मैं पहले आपको ओपेक के बारे में बताऊंगा, उसके बाद ओपेक प्लस के बारे में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग संगठन है। तो ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। तो ये कब बना और इसमें कितने देश हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और ये वनडे एग्जाम यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम इस पे बारी से चर्चा करते हैं। तो पहले इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ओपेक बना क्यों। देखिए, जैसे कि गल्फ कंट्री हैं कुछ, मैंने आपको बताया, सेंट्रल एशिया में भी और कुछ गल्फ कंट्रीज वगैरह हैं जो, तो वहाँ पे काफ़ी कच्चे तेल के भंडार मिले थे। और वैसे अफ्रीकन कंट्री में भी मिले हैं, और दक्षिण पूर्वी एशिया में, मगर गल्फ कंट्रियों में ज़्यादा मिले हुए हैं। तो उसमें क्या था, तब कोई एक संगठन नहीं हुआ करता था। तो ऐसे ही जैसे पश्चिमी देश इनका शोषण करते थे और कच्चा तेल निकाल के, और अब कंपनियां वहाँ का मुनाफा कमा के उन्हीं को बेच दिया करती थी। तो इन लोगों ने सोचा कोई ऐसा संगठन हो ताकि हम लोग अपना देखिए प्रॉफिट कमा सकें और अपने देश का डेवलपमेंट कर सकें। तब ओपेक की मांग उठी, और ये तब इन तब पांच कंट्रियों ने मिलके, यानी पांच कंट्रियों ने मिलके इसके गठन की बात की। और इसका पहला सम्मेलन बगदाद, जो इराक में है, उसमें सम्मेलन हुआ। और इसकी नींव पड़ी यहीं से, बगदाद से। तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, 1960 में हुई थी। और इसका मुख्यालय रखा गया ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो बेसिकली आपसे पूछे ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है वियना में। बेसिकली फ्रेंड्स, ये मैचिंग करने के लिए आता है। जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था EIA के बारे में, यानी परमाणु ऊर्जा के बारे में बताया था मैंने कि उसका मुख्यालय कहाँ है। ऐसे ही आपको ओपेक का मुख्यालय पूछेगा, WHO का मुख्यालय पूछेगा, मैंने WHO के बारे में बताया आपको। और ऐसे आपको मैं आगे बताऊंगा वर्ल्ड बैंक और IF के बारे में कि उनका मुख्यालय कहाँ है। ये मैचिंग के लिए आ जाते हैं ऐसे, इस तरीके से। तो आपको याद रखना कि ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी, और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया जो यूरोप में कंट्री है, उसके वियना में इसका मुख्यालय है। और मैं आपको ये बता दूं, इसके पांच जो फाउंडर मेंबर थे वो थे, एक इराक, एक ईरान, एक सऊदी अरब, एक वेनेजुला, वेनेजुला और एक कंट्री था कुवैत। आपको मैं याद दिला दूं, कुवैत से आपको एक चीज याद आई होगी, एयरलिफ्ट मूवी। जब इराक ने कुवैत पे अटैक किया था, तब तब नाटो कंट्रियों ने मिलकर इस पे अटैक किया था, इराक पे। आपको याद रखना है, एयरलिफ्ट में जो अक्षय कुमार ने इसमें भूमिका निभाई थी, कुवैत पे ही अटैक किया था। यहाँ पे कोल तेल की कच्चे तेल कुएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, ये याद रखना, ये 5 मेंबर हैं जो फाउंडर मेंबर रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा इसमें है टोटल कितने कंट्री। इसमें टोटल 13 कंट्री हैं, यानी 13 देश हैं। तो लेटेस्ट जो 2019 में इसमें से कतर निकल गया था। तो टोटल कितने बचे करंट टाइम में? 12 मेंबर इसमें बचे हुए हैं। और फ्रेंड्स, मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इसमें से, इससे पहले भी 2008 में 3 कंट्रियां निकल चुकी हैं। एक निकल चुकी है इक्वाडोर, और एक निकल चुकी है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और एक कंट्री और थी, वो थी वही कतर का। बेसिकली क्या था, 2008 में निकल गया था कतर, और फिर उसका शामिल हो गया था। और फिर ये 2019 में फिर निकल गया। तो
तो ये 2008 में 3 कंट्री निकली थी, फिर कतर शामिल हुआ था, फिर 2019 में ये फिर निकल गया था। तो आपको इसमें मेन चीज़ याद रखना है, 1960 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय वियना में है। फाउंडर मेंबर आपसे पूछेगा तो वो 5 थे जाके, इराक, ईरान, सऊदी अरब और वेनेजुएला और कुवैत, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछेगा कि लास्ट में इसमें कौन सा कंट्री निकला था, वो था कतर। अब मैं आपको ये और बताऊंगा कि ये ओपेक और ओपेक में अंतर क्या होता है, वो मैं आपको फिलहाल बताऊंगा कि ओपेक और ओपेक में अंतर क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ओपेक और ओपेक प्लस में अंतर बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मैं एक चीज और बताना भूल गया, मैं अभी बता दे रहा हूँ। ओपेक जो था, जो ओपेक की जो कंट्रियां हैं वो लगभग 40% तेल निर्यात करती हैं टोटल वर्ल्ड का। अब ओपेक और ओपेक में आपको अंतर पूछेगा तो मैं बता रहा हूँ कि ओपेक हमेशा कच्चे और प्लस पक्के तेल का निर्यात करते हैं। कच्चे प्लस यानी रिफाइंड मतलब तेल, जैसे कि प्रोसेस करने के बाद, बोल एक अच्छी सादा भाषा में बोल सकते हैं पक्के तेल का। बेसिकली बेसिकली फ्रेंड्स, जब कुएं से तेल निकाला जाता है, गैस निकाली जाती है, तो उसे प्रोसेस किया जाता है, तब जाके हम उसे अपने इंजन वगैरह में यूज कर सकते हैं। और ये जो ओपेक प्लस है वो ओनली कच्चे तेल का निर्यात करता है। कच्चे तेल, बेसिक इसमें यही डिफरेंस है कच्चे और पक्के तेल का। ओपेक कंट्रियां दोनों दोनों निर्यात करती हैं, यानी कच्चे तेल का भी करती हैं और उनको प्रोसेस करने के बाद पक्के तेल बनाने के बाद भी निर्यात करती है। जैसे कि रिलायंस सबसे बेस्ट है, रिलायंस कच्चा तेल खरीदती है वो ओपेक प्लस से, और उसको प्रोसेस करने के बाद अदर कंट्रियों में वो उसको एक्सपोर्ट करती है। उसी उसी तरीके से ओपेक प्लस का कार्य इतना ही है खाली कि वो कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करती है। वो इसलिए फ्रेंड्स कि इनके पास टोटल वर्ल्ड के 90% रिजर्वायर रखे हुए हैं, यानी कुएं के भंडार हैं इनके पास, इसलिए ये 90% तेल का निर्यात करती हैं। तो बस इतना ही अंतर है। अगर आपसे कोई पूछे ओपेक और ओपेक प्लस में क्या अंतर है, ये है। तो मैं आपको ओपेक के बारे में थोड़ा और बताना चाहूंगा कि ओपेक प्लस की स्थापना कब हुई थी। मैंने ओपेक के बारे में बता दी, ओपेक प्लस की स्थापना कब हुई थी वो बता देना चाहूंगा, क्योंकि ये भी पूछ लेगा अभी कि इसमें कंट्री कुल कितने हैं और कब स्थापना हुई थी। और फ्रेंड बेसिकली इसका कोई ओपेक प्लस का कोई भी मुख्यालय नहीं है, और ये रोटेशन वाइज अपना देखिए वो मीटिंग करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी ओपेक प्लस की 2016 में, 2016 में। और फ्रेंड्स इसमें 10 देश हैं, 10 देश हैं, और ये सिर्फ कच्चे तेल का निर्यात करता है। ये मैंने आपको बता दिया पहले, और एक बार और बता देना चाहूंगा ताकि आपको याद बना रहे, क्योंकि इस टाइम आपने देखा होगा कि इंडिया को लगभग लगभग 27% डिस्काउंटेड रेट पे रसिया, रूस इंडिया को तेल बेच रहा है। तो काफ़ी इंडिया को इसमें प्रॉफिट हो रहा है। और ओपेक कंट्रियों ने अपना कोविड के बाद से काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस बढ़ा रखा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपसे कभी कभार वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 बैरल कितने बराबर होता है। फ्रेंड्स वहाँ बैरल में ही काउंट होता है। जैसे कि होता है कि 1 बैरल $90 डॉलर या $100 ये होता है। तो फ्रेंड्स बैरल के हिसाब से यहाँ कच्चा तेल आता है इंडिया में, और उसको प्रोसेस करने के बाद बेचा जाता है। तो ये 1 बैरल होता है 159 लीटर, यानी एक बैरल में 159 लीटर ऑयल आता है। फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद इसको बेचा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। कभी बार मैंने कहीं एक एसएससी में ये क्वेश्चन देखा था वनडे एग्जाम में कि 1 बैरल इक्वल टू, तो उसमें 159 आपको टिक करना था। और इस टाइम लगभग लगभग आपको लगभग दिखा होगा 90 $90 से $100 प्रति बैरल के हिसाब से चार्ज चल रहा है। मगर इंडिया को रसिया 27% डिस्काउंटेड रेट पे अपना ऑयल बेच रहा है, इसी वजह से ये टॉपिक चर्चा में था। और मैं एक बार आपको बता देना चाहूँगा कि लगभग जो ये 10 कंट्री में कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स, एक है अजरबैजान, एक है बहरीन, और एक है ब्रुनोई, और एक है कजाकिस्तान, और एक है मलेशिया, और एक है मैक्सिको, और एक है ओमान, और एक है रूस, और एक है दक्षिणी सूडान, और एक है सूडान। यानी बेसिकली फ्रेंड दक्षिणी सूडान और सूडान, यानी दो ये एक उत्तरी सूडान हुआ करता था, ये ही इसी को ही कहते हैं हम। यानी 2011 में ये अलग अलग हुए थे कंट्री, ये अफ्रीकन कंट्री हैं।
तो आपको ओपेक प्लस की स्थापना 2016 में हुई थी और इसमें 10 कंट्री हैं, इसीलिए ये टॉपिक चर्चा में था। और मैंने आपको बैरल के बारे में बताया, ओपेक के बारे में बताया, तो आप इसको याद रखिए। यानी ओपेक की फुल फॉर्म बताई मैंने, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, यानी पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को याद रखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये मेरा प्रयास कैसा लगा, मैं आगे भी आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर वीडियो लेके आऊँगा, ताकि क्योंकि अभी काफ़ी चर्चा में रहें। और फ्रेंड्स, थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, काफ़ी दिन बाद हम वीडियो दे पा रहे हैं। और आप ये स्टडी करिए और आगे से अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।